मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी, होली त्यौहार पर ब्रेक। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने होली त्यौहार पर पाबंदी लगा दी है। कर्नाटक में भी कोरोना महामारी को रोकने के लिए राज्य की येडियुरप्पा सरकार भी होली त्यौहार पर पाबंदी लगाने के लिए सोच रही है, जो बहुत जल्द आदेश भी जारी कर सकती है। इससे संबंधित जानकारी केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री को दी गई है। जल्द इस पर प्रतिबंध लग सकता है। अगले हफ्ते केंद्र द्वारा राज्य को 12 लाख डोज कोरोना वैक्सीनेशन भेजी जा रही है। जनता को आगे आकर वैक्सीनेशन लेने की बात सरकार की ओर से कही गई है। भड़काऊ भाषण देने के जुर्म में राकेश टिकायत पर एफआईआर दर्ज। 20 मार्च को शिवमोगा में हुए किसान पंचायत की सभा में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख राकेश टिकायत ने किसानों को ट्रैक्टर में बेंगलुरु जाकर केंद्र के नए कृषि कानूनों पर विरोध जताने की बात कही थी। इनके इस बयान के आधार पर आईपीसी सेक्शन 153 किसानों को सरकार के खिलाफ उकसाने को लेकर शिवमोगा के कोटे पुलिस थाने में पुलिस ने खुद से मामले को दर्ज कर लिया है। मास्क ना पहने युवक के साथ पुलिस ने किया आरोपियों जैसा बर्ताव। मंगलुरु शहर में दक्षिण कन्नड़ जिला अधिकारी शहर के मेन रास्तों पर जाकर कोरोना जागृति फैलाते समय एक निजी पेट्रोल बंक पहुंचकर वहां काम करने वाले युवक ने मास्क नहीं पहना था। उसे मास्क पहनने की बात करने की बजाय उस पर अपना गुस्सा दिखाकर साथ में रहे पुलिस अधिकारियों ने उस युवक को अपराधी की तरह शर्ट पकड़कर जबरदस्ती से अपने कार में बिठाया, जैसे कि उसने किसी का खून या चोरी की। वो कोरोना नियमों के चलते जनता पर आखिर कब तक अत्याचार होता रहेगा? हमारे सीएम और गृह मंत्री सिर्फ सदन में ही भाषण देने के लिए बने हैं या जनता की सेवा के लिए अभी कुर्सी पर बैठे हैं? काश के कोरोना नियमों के उल्लंघन करने वालों के साथ हर एक पर ऐसा ही सुलूक किया होता पुलिस ने। कोरोना की दूसरी लहर, इस बार बागलकोट जिले में होली त्यौहार पर पाबंदी। बागलकोट जिला अधिकारी दफ्तर में एक शांति सभा के दौरान डीसी के राजेंद्र और एसपी की अध्यक्षता में एक अहम फैसले को लिया गया। बागलकोट जिले में हर साल होली त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए सादगी और बहुत ज़रूरत होने पर ही होली त्यौहार को मनाने का आदेश प्रशासन की ओर से दिया गया है। साथ ही 3 दिन तक शराब की बिक्री पर भी निषेध लगाया गया है। जनता को कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है डीसी के राजेंद्र ने। खेत में गांजा उगाए व्यक्ति की गिरफ्तारी। रायचूर जिला सिरवाड़ तालुका के मडगिरी गांव में सन्ना निंगप्पा नामी व्यक्ति ने अपने खेत में गैर कानूनी गांजे की फसल उगाकर व्यापार किया करता था। इसकी पुख्ता जानकारी के आधार पर सिरवाड़ सीपीआई गुरुराज कट्टीमनी के मार्गदर्शन में पीएसआई सुजाता नाइक की टीम ने छापामारी करके लाखों कीमत का 19 किलो 600 ग्राम गांजे को जब्त करके खेत के मालिक सन्ना निंगप्पा को गिरफ्तार करते हुए इस मामले को सिरवाड़ पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है। जन्मदिन के मौके पर पिस्तौल से गोली उड़ाकर बधाई दी गई। धारवाड़ के तालुका पंचायत माजी अध्यक्ष अन्नप्पा गौड़ा चिनगुड़ी के जन्मदिन को शिवल्ली और हेब्बल्ली गांव के बीच वाले खेत में आयोजित किया गया था। इस मौके पर जन्मदिन की बधाई को कांग्रेस मुखंड मल्लिकार्जुन आयट्टी ने आसमान में गोली चलाकर जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की है। गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये घटना धारवाड़ ग्रामीण पुलिस थाना व्याप्ति में घटी है।
सदन में सीडी के शोर के बीच राज्य की आर्थिकता को लेकर लिए गए कई अहम फैसले। बेंगलुरु के विधानसभा सदन में आज तीसरे दिन भी कांग्रेसियों का हंगामा देखने को मिला। आज फिर से सदन के बीच जाकर ब्लू बॉयज के नारे भी लगाए गए। इस बीच सीएम येडियुरप्पा ने इनकी तरफ अपना ध्यान न देते हुए 2021 बजट के लिखित जवाब को पढ़कर 2021 साल के अनुदान को स्पीकर के कंधों पर सौंपकर मंजूरी ली गई। इसके बाद सीएम के इस धन विनियोग बिल को स्पीकर ने मोहर लगा दी और आर्थिकता अधिनियम बिल पर भी स्पीकर ने अपनी मोहर लगाई है। बनिजगा समाज के बारे में यत्नाल के बयान पर समाज के मुखंडों का आक्रोश। धारवाड़ बनिजगा सीमा अभिवृद्धि संघ के जिला अध्यक्ष शेखर कवल्ली ने मीडिया से जानकारी दी है कि बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल बार बार हमारे समाज को बुरा भला कहते रहते हैं। पंचमशाली समाज को 2A आरक्षण के आंदोलन पर हमारा समर्थन है, लेकिन हमारे समाज पर दिए गए बयानों को वापस लेना होगा। 1975 में पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे LJ हावनूर ने हमें आरक्षण में जगह दी है। यत्नाल को हमारे समाज पर दिए गए बयानों पर माफ़ी मांगनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन करने की चेतावनी दी है समाज के मुखंडों ने। सीसीटीवी तोड़कर बार की चोरी। बीजापुर जिला इंडी तालुका के हुड़को कॉलोनी में कल रात चोरों ने MSIL की बार की दुकान में रहे सीसीटीवी फुटेज को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दुकान से कुल 50,000 कीमत की शराब चोरी होने की बात सामने आई है। इस MSIL में इससे पहले भी 4 बार चोरी की गई है। यहाँ पर कोई नकद पैसे नहीं होने से शराब की बोतलों को चुरा ले गए हैं शातिर चोर। घटना स्थल पर पहुंचे इंडी शहर पुलिस थाना सिब्बंदियों ने कार्रवाई करते हुए मामले को दर्ज कर लिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ बेदारी फैलाने के लिए पंजाबी किसानों की 14,000 किलोमीटर की देश यात्रा। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे दिल्ली में किसानों को समर्थन देते हुए पंजाब से 2 किसान भाई देश यात्रा पर निकले हैं। जनवरी 5 को देश यात्रा की शुरुआत करते हुए पंजाब से निकले ये 2 भाई, जिनके नाम मनजिंदर सिंह और सुखिंदर सिंह हैं। इन्होंने अब तक हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, केरल से होते हुए आज इनकी देश यात्रा मंगलुरु को आ पहुंची है। ये लोग किसान के खेतों में जाकर 3 नए कृषि कानूनों के नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। अपने साथ लाए स्कॉर्पियो कार में सभी खाने की चीज़ों के साथ साथ आराम के इंतजाम करते हुए वहां पर कृषि कानूनों के पोस्टर लगाकर जागरूकता फैला रहे हैं ये किसान भाई। राज्य में कोरोना का ब्रेक फेल, फिर से कंटेनमेंट सिस्टम को अपनाने की सरकार को नौबत। बेंगलुरु मीडिया से बात करते हुए राज्य स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए कंटेनमेंट जोन के फैसले को आज की सभा में लिया जाएगा। लॉकडाउन करने से हमें खुशी नहीं होगी, लेकिन जनता को भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। अगर जनता ही इन नियमों का पालन नहीं करेगी तो कोरोना मामलों में बढ़ोतरी होने से सरकार के सामने लॉकडाउन करने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। दूसरे राज्यों में सेमी लॉकडाउन घोषित किया गया है। इन सब को देखकर भी जनता सुधर नहीं रही है। जनता को सरकार का समर्थन देने की बात कही सुधाकर ने। सिद्धरामैया की दावत में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। बेंगलुरु के शिवानंद सर्कल में स्थित पूर्व सीएम और विपक्ष नेता सिद्धरामैया के निवास में आज कांग्रेस के सभी विधायक, सांसद, राज्यसभा सदस्य, परिषद सदस्यों को आज खाने की दावत पर बुलाया गया था। खाने के मेनू में रागी मुद्दे, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी के साथ साथ वेजिटेरियन खाने को भी बनाया गया था। इनके इस दावत में सरकार को सदन में घेरने और उपचुनाव में अपने अभ्यर्थी को जिताने की रणनीति पर चर्चा भी की गई है।
रास्तों पर पेंट करके कोरोना के प्रति जागरूकता। बीजापुर जिले में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ज्यादा होते देखकर जिला प्रशासन की ओर से जनता में अलग अंदाज में जागरूकता फैलाई जा रही है। जिला अधिकारी दफ्तर में पांव रखते ही रास्ते पर कोरोना और मास्क को लेकर स्लोगन लिखा गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग पर भी कार्टून को पेंट से निकालकर जनता तक संदेश पहुंचाने का काम किया जा रहा है और जो भी व्यक्ति बिना मास्क के डीसी ऑफिस में प्रवेश करता है उससे 250 रुपये भी वसूले जा रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।